नमस्कार दोस्तों, मैं लायन परमानंद शर्मा, डिस्ट्रिक्ट जीआरटी कोऑर्डिनेटर। मैं प्रॉपर्टी लायंस क्लब पुणे से संबंधित हूँ। लायंस क्लब पुणे के बारे में अगर बात की जाए तो 1045 की सदस्य संख्या के साथ में विश्व का सबसे बड़ा तीसरा क्लब, और इतिहास के हिसाब से बात की जाए तो भारत का सबसे पुराना चौथा क्लब। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मुझे बताया गया, गवर्नर सर ने इन्वाइट किया है कि जो हमारे RCZ की ट्रेनिंग हो रही है उसके अंदर उनको आने वाले समय में पब्लिक स्पीकिंग के कुछ स्किल्स हैं जिनके बारे में जानकारी दी जाए। पब्लिक स्पीकिंग यानी पब्लिक स्पीकिंग का नाम आते ही सबसे पहले आदमी के मन में एक भय का माहौल व्याप्त हो जाता है। वो डरने लगता है, उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं, पाँव के जैसे जमी निकल जाती है, गला सूखने लगता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो बोलना स्टार्ट करता है कि वो ब्लैंक हो जाता है। लेकिन ये डर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि अपने विश्वास की कमी है, इसकी वजह से डर है। जबकि पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है जिससे हम सामने वाले के दिल को जीत सकते हैं, मस्तिष्क को जीत सकते हैं। दोस्तों, हम बहुत बार देखते हैं कि ऐसी चीजें की जाए जिससे हमारा प्रभाव शब्दों में पड़े, सामने वालों के मन में हम उतर जाएं, उसकी सकारात्मकता को हम लेकर आज उन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। लायंस क्लब इंटरनेशनल ने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट तैयार किया है पब्लिक स्पीकिंग का। हम पहले जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि आज हम किन चीजों के ऊपर यहाँ पर विशेष रूप से जोर देने वाले हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाइंग द फैक्टर्स द इम्पैक्ट पब्लिक स्पीकिंग। हम उन आज फैक्टर्स की बात करेंगे जो हमारी पब्लिक स्पीकिंग को महत्वपूर्ण लगते हैं, जिनकी वजह से हम उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। डिस्कस अप्रोचेस दैट कैन बी टेकन टू मैक्सिमाइज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सम ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स ऑफ द ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिनको करके, जिनको हम समाहित करके हम अपने प्रेजेंटेशन को उत्कृष्ट और प्रभावशाली बना सकें। दोस्तों, 2 से 3 चीजें ऐसी बेसिक चीजें हैं कि जब भी हमको किसी ने इन्वाइट किया या जिस भी क्लब में, जेडसी विजिट, RC विजिट में या डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में, जिस भी हम प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो वहां पर जाने से पहले पब्लिक स्पीकिंग का काम शुरू होता है। उससे पहले यानी कि 25% का काम आपने करना होता है, इस माहौल का जायजा लेना है कि इस परिवेश में आपको किन लोगों के सामने संवाद का आयोजन करनी है। पहली चीज, अगर आपको ये मालूम है कि आपका ऑडियंस कैसा है, उसको क्या चाहिए, तो आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएंगे। दूसरा, जब आप ऑडियंस के बीच में जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं, तो जो उसका व्यवस्थापक है, चीफ गेस्ट है, उनसे आप सलाह मशवरा करें कि आप इस टॉपिक को किस तरह कन्वे करने वाले हैं, यानी कि आपके टॉपिक्स में कॉन्फ्लिक्ट ना हो और आपकी बातों का प्रभाव सामने वाले के मन मस्तिष्क में अच्छी तरह पड़े। मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगा कि जब आप शुरू कर रहे हैं तो एक लास्ट में 2 लाइनों को हम विशेष रूप से मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पर, कि जिनको हम देखें कि जब भी आप पहुंचे तो सबको नर्वसनेस फील होती है, गला सूखता है, तो आप लंबी सांस लें। लंबी सांस के साथ में कोशिश करें कि आपकी हृदय के धड़कन और आपकी सांसें समानांतर रूप से चालू रहें। तो आप अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील करा पाएंगे, रिलैक्स करा पाएंगे और सामने वाले के तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। दूसरी चीज जो हमने करना है कि जब आप सभागृह में, हॉल में प्रस्तुत होते हैं, तो आप जैसे शेर शिकार के लिए, जैसे लायंस है, शेर शिकार के लिए जंगल में जाता है तो कैसे पूरा जंगल का एक मुआयना करता है, वैसे जब हम हॉल में जाएं तो पूरे हॉल का मुआयना करें, उसकी पॉजिटिविटी का मुआयना करें, उसके वाइब्रेशन लेने की कोशिश करें कि आज मैं किनके सामने प्रस्तुत हूं और उनको क्या देना चाहता हूं। दोस्तों, लायंस क्लब इंटरनेशनल ने कुछ चीजें हैं जो हमको विशेष रूप से सिखाई है और बताई है। बेसिक चीजों के ऊपर हमने फोकस किया है। जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि 3 बेसिक पार्ट हैं, विजुअल, वोकल और वर्बल। अब तीनों चीजें अपने आप में महत्वपूर्ण है।
और ये पहला पार्ट है जो स्किल्स हम सीख रहे हैं, जिसके अंदर तीनों का कॉम्बिनेशन आदमी को परफेक्ट बनाता है। क्योंकि एक स्टडी कहती है कि जो भी आदमी प्रेजेंट करता है वो ओनली 7% ही वो अपने अटायर से, अपने इफेक्टिवनेस से सामने वाले को प्रभावित कर सकता है। बाकी 93% सामने वाले ने उसको किस तरह से लिया है, उसकी बातों को लिया है, वो उसकी पब्लिक स्पीकिंग को जज करता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टिसिपेशन मैनुअल है आपका, पेज नंबर 34। तो हम ये देखेंगे कि विजुअल के अंदर क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एक्टिविटी की, उसमें सभी गेस्ट को हमने प्रेजेंटेशन देखे। अब जो प्रेजेंटेशन एक डेमो हमने प्रेजेंटेशन डेमो देखे, सबकी उत्कृष्टता उसके अंदर हमको झलक करके आई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनको हम वहां से सीख सकते हैं। जैसा कि वासु सर थे, यहाँ पर वासु सर थे, उनका आई टू आई कॉन्टेक्ट, यानी प्रॉपर वो हर एक लोगों को, हर एक पार्टिसिपेंट को समाहित करके ले रहे थे। वो एक दूसरे संवाद अदायगी कर रहे थे, यानी कि वो नजर मिला रहे थे, नजर चुरा नहीं रहे थे। और ये जब तक आप अपनी बात को सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना वाक्य पूरा कर रहे हैं, तब तक उसकी आंखों से आंख मिला के रखें। जब आपका वाक्य खत्म हो जाए तो अपने आंखों के साथ अपने वाक्य को शुरू करें दूसरे व्यक्ति के साथ में, फिर उसी को आप कंटिन्यू करते जाए, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। अगर आपने अपने वाक्य के बीच में, अपने थॉट के बीच में, अपने विचार के बीच में उससे आई कॉन्टेक्ट खत्म कर दिया, तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपका संभाषण वहां पर उड़ जाएगा। वैसे ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप देखेंगे उसमें लिखा है विजुअल्स में कौन कौन से 3 मेजर इम्पैक्ट हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो संदीप जी, जो विजुअल्स में 3 मेजर इम्पैक्ट दिए गए हैं, एक किन किन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए? तो आई मूवमेंट एंड आई कॉन्टैक्ट, बॉडी मूवमेंट और ड्रेस एंड अपीयरेंसेस। विजुअल यानी कि दृष्टि, सामने वाला सबसे पहले आपके अंदर क्या देखेगा, आप सामने वाले को अपनी तरफ से क्या प्रभावित कराएंगे। एक कहावत है कि जब भी हम किसी को मिलते हैं तो पहले 5% में वो हमारे बारे में राय बना लेता है, लेकिन आने वाले 5 मिनट उस जिस व्यक्ति से हम संवाद अदायगी कर रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं, हम 50% का उसको अपने बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव फील कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बॉडी मूवमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। आज जानेंगे कि आपका अटायर, ड्रेसिंग अपीयरेंस कैसा हो। जैसे अभी मैं बात कर रहा था, आपको बता रहा था कि आई टू आई कॉन्टेक्ट कैसा होगा, साथ में आप बॉडी मूवमेंट का हम बात करेंगे। जब भी आप स्टेज के ऊपर गए, स्टेज पर खड़े होने के भी कुछ नियम है, हमने उनको फॉलो करने चाहिए। जैसा हम एक प्रोजेक्ट करें, सीधे हम खड़े हुए हैं तो बहुत क्लोज मार्जिन को, पैरों को सटा करके खड़े रहते हैं। हमेशा आपके शोल्डर्स की लेंथ के हिसाब से आपके पैर खड़े हों तो आप बैलेंस कर पाएंगे। बहुत बार नर्वसनेस होती है तो हम अपने चप्पल या जूते के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं, ऐसा लगता है कि अगर प्रेशर डालेंगे और नीचे गड्ढा हो जाएगा। वो नर्वसनेस निकालनी है, क्योंकि हम अगर पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे, क्योंकि आप यकीन मानिए कि आपके शब्दों के साथ जब तक आपका शरीर साथ नहीं देगा तो आपका पब्लिक स्पीकिंग सफल नहीं होगा। दूसरी चीज हम देखेंगे कि ड्रेस अटायर कैसा हो, हम क्या पहन के जा रहे हैं, किस फंक्शन में जा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने हमें 15 अगस्त के प्रोग्राम में बुलाया है और हम वहां पे सूट पहन के पहुंचते हैं तो उसका बेसिक लॉजिक हम खो पाएंगे, क्योंकि वहां ट्रेडिशनल ड्रेस, कुर्ता पजामा पहन के जाना चाहिए। अगर हम किसी के ऑफिशियल प्रोग्राम में जा रहे हैं तो वहां पे हमारा सूट बूट प्रॉपर होना चाहिए या टाई के साथ में होना चाहिए। दूसरी चीज के बाद में जो इम्पोर्टेंट हम देखते हैं वो कल, यानी कि हम अपने स्वर को कैसे संभाल के लें। तो मैं अशोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में बताएं कि वोकल में हम किस किस चीज पर ध्यान दे सकते हैं। There are 2 different aspects of vocal. One is the voice and second is the language. ग्रेट। जब तक आपकी आवाज के अंदर विविधता नहीं होगी, आपकी आवाज में वाइब्रेशंस नहीं होंगे, आपकी आवाज के अंदर एक तरंगता नहीं होगी,
तो आप में और रेगुलर पर्सन में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो आपको वहां बुला रहा है कुछ विशिष्ट समझकर बुला रहा है, जो आपके सामने प्रस्तुत है वो आपको सुनने के लिए है। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूं तो आप देखिए कि विनोद सर आप आइए। शब्दों का कितना प्रभाव पड़ता है आप देखिए सर। I am really excited to be here. I am really excited to be here. I am really excited to be here. And I am really excited to be here. अब एक ही चीज को कहने के 3 तरीके हैं। एक हम प्रॉपर वे में बोल जाते हैं रेगुलर वे के अंदर कि आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर, आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर। यानी कि हमारे शरीर की हर एक भाषा हमारे शब्दों का साथ दे तो हम पब्लिक स्पीकिंग के अंदर अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। दोस्तों थैंक यू सर, विनोद जी के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम करके समझते हैं और बहुत सी चीजों को नहीं करके समझते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पेज नंबर 36, 37 डू एंड डोंट के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है जो इंडिविजुअली आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी वासु सर के टेबल में से हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसी चीजों को हमने कौन कौन सी चीजों को करना चाहिए और किन किन चीजों को हमने अवॉइड करना चाहिए। साथ में हमें जानेंगे कि इन चीजों के अलावा भी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हमने एक बात लोकल परिवेश के हिसाब से हमको शामिल करना चाहिए जो हमारे आने वाले प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव कर सके। तो पेज नंबर 37 डिलीवरी टिप्स, आई मूवमेंट एंड कॉन्टैक्ट्स। वाह सर। The do's of it. My dear friends, how are you? What's going on? The don'ts, my dear friends, what's going on? What can we do? वेरी गुड। अब सर ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, आंखों की भाषा को समझाया। अभी इस आंखों की भाषा का मतलब क्या हुआ? क्यों कि जब तक हम अपनी संवाददारी कर रहे हैं तो उससे कॉन्टेक्ट्स बना के रखें, उसको अपने साथ लें, उनके हृदय में हमारी बातों को पहुंचाएं और जब तक हम अपनी बात कंप्लीट न कर दें तो उनको अपने मुद्दे से भटकने न दें। दूसरी चीज उन्होंने हमको बताई स्कैनिंग का डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए कि आप लगातार चीजों को आंखों से स्कैन न करते रहे, उसको लगातार एक दूसरे से भटकते ना रहे, उससे आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी और वो नेगेटिविटी ना आपकी प्रेजेंस को खराब कर देगी, आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आएगी। तो डूज में सिंपल है, लुक अराउंड, सब जगह देखते रहें, वन इंडिविजुअल को टारगेट करें। टारगेट मतलब उसको समझदारी की वहां तक करें, उसके बाद में कंप्लीट थॉट दें और उसको आगे बढ़े। नेक्स्ट 37, 38 पेज पर डोंट्स। पेटे जी जैसा कि बात भी स्कैन की, तो क्यों नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए आप बताएं। बोल सकते हैं। दो तीन चीजें हैं। एक तो इमीडिएटली जैसा मैंने अभी खड़ा होकर ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा सो स्कैनिंग, यू शुड नॉट बी देयर, अदरवाइज इट क्रिएट्स अ नर्वस। देन ट्राई टू
focus on only one individual group is big, that is also not good. And कुछ ऐसा लिख के बार बार कर रहे तो that is also not good. That these are the 3 indications. बहुत बढ़िया सर, एक जोरदार तालियां सर के लिए। दोस्तों एक छोटी सी एक्सरसाइज आप करते हैं बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर्स के बारे में, पेज नंबर 39। अभी आप पेटे सर की टेबल वो करेंगी और जेट अपना बॉस सर की टेबल उसको बताएगी कि इन्होंने क्यों किया है और उसको क्या किया है और क्यों करना चाहिए। ठीक है सर? विनोद जी पहला। यस नहीं, एक लाइन बोलिए फिर उनको। Use hand gestures to emphasize key points. यस सर, इसका क्या महत्व है वास्तव सर बताएंगे कि क्यों करना चाहिए इस चीज को। Other, when we are giving out the hand gestures, it emphasizes a particular point and it highlights. यस, जैसे हम अपने शब्दों को रेखांकित करते हैं अलग दिखाने के लिए, उसकी विशेषता साबित करने के लिए, वैसे ही हमें अपने गेस्टर्स में इंपॉर्टेंस फीचर्स डालने पड़ेंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह का उपयोग करना पड़ेगा। आप अपना उसमें टॉपिक्स लिख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले सत्र के अंदर। मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा पेज नंबर 40 डोंट्स। ये ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमने नहीं करनी चाहिए। जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है माइक पकड़ने की पोजीशन, कि हमें माइक कैसे पकड़ना चाहिए। आज हम खड़े हैं, अपने पोस्टर्स प्रॉपर स्टाइल से अपन में प्रॉपर लिया हुआ है। जब भी हम माइक पकड़ते हैं तो 2 या 3 फिंगर्स से ज्यादा उसके ऊपर ना हो और अपने लिप्स से कम 2 से 3 इंच वो नीचे रहे, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं, जैसा भी एक डेमो में हमने देखा था, गिरीश जी ने उनका स्पीच दे रहे थे, तो उनका सांस का आवाज ज्यादा आता है, ब्रीथिंग का आवाज ज्यादा आता है, तो वो उस चीज में इम्पैक्ट करता है आपके इस माइक में, वो आपको सुनाई देगा। तो यानी कि ड्यूअल साउंड कंटिन्यूस उसके अंदर आता रहेगा। तो आप हमेशा याद रखें, जब भी आप स्पीच दे रहे हैं तो आपका माइक 2 से 3 इंच आपके लिप्स से नीचे रहे और 2 या 3 फिंगर ही वहां पर आप यूज करें। हेलो हेलो, आप आराम से वो यूज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन चीजों में हम और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप लोग बहुत उम्दा तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी के लिए जोरदार तालियां आपकी बजाएं। दोस्तों अभी एक चीज जो मैं आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बहुत सी चीजों को है शब्दांकित करते हैं, बहुत सी चीजों के हाव भाव के हिसाब से ही जान लेते हैं। तो जैसे कि हम इंपॉर्टेंट चीज में आएंगे कि भाई और बहनों सबको 8 नवंबर 2017 याद आता है, नोटबंदी का। तो आपकी छवि भी आपके शब्दों के संकलन के आधारित हो और जब भी आप प्रेजेंटेशन करें कॉन्फिडेंटली रूप से आप लोगों के सामने शामिल हो और निश्चित तौर पे आप उस चीज को परिपक्वता से सबके सामने समाहित करके दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया और आपके कार्यक्रम में आने का ये सौभाग्य मिला। और जब भी आपको आवश्यकता मिले इन स्किल्स का भरपूर लाभ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।